हाय माय वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइट फैमिली। मैं हूं आपकी टार कार्ड रीडर सौम्या। आ गई हूं नो फंडा की इन डेप्थ रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। ये रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। इन द फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो क्या है, आपसे रिलेटेड क्या सोच रहे हैं वो, नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर, चैनल, मैसेजेस, हर चीज देखने वाले हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हम हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए क्या हो सकती हैं वो चीज़ें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर करना वीडियो को लाइक करके। वीडियो को लाइक करोगे तो 2 चीज़ें होंगी। पहला तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर लोगे, विच मीन्स आप अपना कार्मिक बैलेंस क्लियर कर रहे हो। और दूसरा, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा वर्क करता है कि आप वीडियो को लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर बेबीज के पास रीडिंग रिकमेंड होगी एंड इससे मेरी भी हेल्प होगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, 3 बार उनका नाम लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। और देखते हैं हम उनकी इमोशंस, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनकी ज़िंदगी में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या लाइफ इवेंट्स चल रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। जिस भी पर्सन से कैंसर्स डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। जय शिव शंकर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज आपसे रिलेटेड क्या है राइट नाउ, क्या फीलिंग्स चल रही हैं। थैंक यू सो मच। इस पर्सन की फीलिंग कैंसर बेबीज के लिए क्या है फिलहाल। क्लॉक, नीड टाइम, टेक्स टाइम, हीलिंग हार्ट। एक और कार्ड, इस पर्सन की फीलिंग कैंसर बेबीज के लिए क्या है। पैराडाइज, ड्रैगन फ्लाई। ओके ओके, नाइस, ठीक है। तो देखो, या तो इस पर्सन का रिसेंट में आपसे बात हुआ है और बहुत झगड़ा हुआ है, या फिर आप लोग की जो लास्ट बात हुई थी उसमें आप लोग को झगड़ा हुआ था, डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। फिलहाल इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कि ये अपने कैरियर में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मैं अपना फाइनेंसेस अच्छा कर लूँ, अपना कैरियर, अपने कैरियर में एम्बिशियस हो जाऊँ। मुझे फिर ज़िंदगी में किसी और के पास न जाने की, न झुकने की, मतलब किसी की नीड नहीं है, लोग मेरे पास आएंगे बल्कि। वो एनर्जी दिख रही है। हो सकता है ये कहीं पे वर्क कर रहे हों या फिर ये कहीं पे स्टडी कर रहे हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ऑल्सो इनकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इधर अगर आपसे झगड़ा नहीं हुआ तो रिसेंट में किसी पर्सन से इनका झगड़ा हुआ है, बहुत बहस हुई है। बिकॉज ये पर्सन जो है ये अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे किसी ना किसी से इनका टेंशन और ड्रामा बोलते हैं ना, कि लाइक ओपिनियंस मैच नहीं होने एंड देन इसकी वजह से डिबेट हो जाना और एक दूसरे को अपोज करना और फिर बातें नहीं रख पाना खुल के। तो ये पर्सन का या तो सुना नहीं गया है या इन्होंने किसी की सुनी नहीं है। रिसेंट में इनकी लाइफ में इतनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इस वजह से, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना खुद को समझ पा रहे हैं ना सामने वालों को समझ पा रहे हैं। तो टेंशन टेंशन टेंशन, स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मेरे को अपना कैरियर बेस्ट से बेस्ट बनाना है, मुझे कुछ और चीज़ों की टेंशन नहीं है, मुझे मेरा कैरियर अच्छा करना है, बस उस पर फोकस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपसे रिलेटेड क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली टाइम चाहिए इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन को थोड़ा समय देना ज़रूरी है। यहाँ पे हीलिंग हार्ट का भी कार्ड आया है और यहाँ पे भी टाइम टू हील आपको दिख रहा होगा। फॉर श्योर ये कनेक्शन जो है ये रिकनसाइल होगा, ये पर्सन जो है ये आपके पास वापस आएंगे। बट उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक है ना,
थोड़ा सा जो है आप भी अपने ऊपर वर्क करो, इनको भी इनके ऊपर वर्क करने दो। यहाँ पे एक है ना, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हम 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें कि इनर वर्क, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, इनर वर्क करो, अपने ऊपर काम करो। सो वो चैलेंज हम करते हैं। फर्स्ट बैच उसका रिलीज हो चुका है, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप के थ्रू होता है। सो अगर आपको उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नेक्स्ट बैच में मैं आपको भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हीलिंग हार्ट का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल दुखा है, दिल टूटा है, एंड कुछ ना कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक पैटर्न्स तो रहे ही होंगे। सो उस सब को हील करने का और उस सब से डील करने का, एंड देन उस सब से बाहर आने का टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप को। सो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, बट इसके बाद यहाँ पे ये कनेक्शन रिवाइव होगा। अभी यहाँ पे मैं फ्यूचर देख लेती हूँ इस कनेक्शन का आने वाले टाइम पे क्या है। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग की जो एनर्जीज है, ये नेक्स्ट 15 to 20 डेज के लिए ही होने वाली हैं। उसके बाद हम अनदर रीडिंग लेके आएंगे, और एनर्जीज तो चेंज होती रहती हैं। सो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। उससे पहले बता दूं, अगर आपको लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड रीडिंग्स देखनी पसंद है, तो मेरा एक सेकंड चैनल है जहाँ पे मैं पिकअप आइल रीडिंग अपलोड करती हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगी, सो आप वो भी जाके चेकआउट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे मास्क का कार्ड आया है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, कैंसर्स के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। जय माता रानी, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। टॉकिंग, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे बटरफ्लाई, इवॉल्विंग, ग्रोथ, हीलिंग इन आवर चाइल्ड, रिलीजिंग पास्ट। बोला ना, पास्ट को रिलीज करना इम्पोर्टेंट है, पास्ट से हील करना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद की अगर ट्रू फीलिंग्स, यहाँ पे देखो आने वाले टाइम पे भी यही कार्ड आया मास्क का, कि आप या तो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या आपके पर्सन, लेकिन ट्रू फीलिंग जो है, ट्रू एनर्जीज जो है, जो रियल में फील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, उसको व्यक्त एक्सप्रेस करना यहाँ पर डिफिकल्ट हो रहा है। सो या तो ऐसा है, मैं बता देती हूँ, एक एनर्जी सबसे ज्यादा दिख रही है, वही बताऊंगी आपको, कि यहाँ पे ये पर्सन जो है ये आपसे प्यार करते हैं, बट गार्ड अप करके रखे हैं इमोशंस को। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो 0707 लिख के, बिकॉज यहाँ पे मुझे 07 दिख चुका है। सो हाइड करना, मिस्ट्री बनाना, वैसे भी 7 केतु का नंबर होता है, और बहुत ज्यादा 7 की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। प्लीज, जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इम्पॉर्टेंट है पर डिफिकल्ट भी होता है, सेम ये पर्सन के लिए भी है, कि ये कहीं ना कहीं अपने ध्यान बटाने के लिए, बांटने के लिए, जो भी है, अपने कैरियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये इस चीज से निकल जाएंगे ये करके, लेकिन नहीं। जब तक अपने आप को रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, अपने आप को फील नहीं कर पाओगे कि मेरी क्या गलती थी या सामने वाले की क्या मिस्टेक थी, और उससे कैसे डील करना है, तब तक रिवाइव होना, या फिर इवन मिलने के बाद, बात करने के बाद भी वो टेंशन जो रहती है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं चीजें छुपा रहे होते हैं, वो होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। टॉकिंग, मैंने जैसा बोला कि ये कनेक्शन में डेफिनेटली रिवाइव होगा, बातें होंगी। देखो, अवेटेड मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट, टॉकिंग मोर, सो ये तो है यहाँ पे। एट द सेम टाइम यहाँ पे कट डाउन का भी कार्ड है, तो जो पुराने पैटर्न है ना, जो अभी पुराना जिसकी वजह से तकलीफ हुई, उन सबको तो छोड़ ही दो, है ना। और साइलेंट ट्रीटमेंट को खत्म करो, क्योंकि जो सिर्फ व्यक्त करना नहीं, सिर्फ सामने से एक्सपेक्ट करना इज रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही वो चीज कर रहे हो। अगर दोनों ही सामने से एक्सपेक्ट करोगे और खुद से कुछ नहीं करोगे, तब तो डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट होता जाएगा। चलो अभी चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन के साइड से क्या आ रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, आप भी यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करो, एंड कमेंट करो और रीडिंग को क्लेम करो। थैंक यू सो मच। इस पर्सन का, जिससे भी कैंसर्स डील कर रहे हैं, उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं कैंसर्स के लिए, यूनिवर्स प्लीज बताइए। I am becoming a better person. Good, lovely. Oh my god. I want to feel that way again. एक और कार्ड ले लेते हैं, चलो सबके लिए दो ही लेते हैं, आपके लिए एक और ले लेते हैं। The timing just wasn't right for us, and bottom of the deck है I want you. So ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप लोग का रिकॉन्सिलेशन हो जाए,
बट अभी क्लियरली दोनों हाइड कर रहे हो, या तो एक पर्सन हाइड कर रहा है। सो ठीक है, टाइम लो हील करने का रिलेशनशिप को, एंड हील होगा रिलेशनशिप, बैठे बैठे नहीं होगा। अपने ऊपर आप वर्क करो, वो अपने ऊपर वर्क करे। देखो वो तो कर भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं बेटर पर्सन बन रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, मतलब मे बी मेल है फीमेल है, वो बेटर पर्सन बन रही हैं। बट यहाँ पे ये है कि आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो वट एवर जो भी आप लोग के पास था, आप लोग के साथ था, वो एहसास, वो एनर्जी, वो ये चाहते हैं एंड कि वो सब वापस से रिवाइव हो जाए। और इनको ऐसा भी लगता है कि वो समय हमारे लिए सही नहीं था एंड इसीलिए हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई। सो या दैट्स देयर। अब हम देखेंगे कि सारे ज़ोडिएक साइंस की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए क्या है, वन बाय वन। बट उसके पहले लिटिल डिस्क्लेमर आपको दे देती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग की फीलिंग्स एंड एनर्जीज रहती हैं, बहुत सारे ज़ोडिएक साइन है, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं। बट जो भी एनर्जीज ओवर पावर करेंगी, जो भी कॉमन एनर्जीज रहेंगी, वही कार्ड्स के थ्रू मेरे पास आएंगी एंड वही चीज़ मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सो कीप दैट इन माइंड। आपकी लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है तो ज़रूर लीजिएगा, बट फोर्सफुली उसको अपने लाइफ में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो यस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज। देख लेते हैं वन बाय वन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। लियो की एनर्जीज क्या है आपसे रिलेटेड? फाइव ऑफ कप्स। सैजिटेरियस की एनर्जीज क्या है कैंसर से रिलेटेड? ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो अगर मैं एरीज की बात करूँ तो एरीज की फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। कैरियर में भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जैसा भी पॉसिबल है, बिकॉज लव लाइफ में स्ट्रेस है तो फिर वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो हर तरफ से ये अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इनकी एनर्जीज आपके लिए भी ये है कि ये अकेले परेशान हो रहे हैं, तो इनको नहीं पता कि आपके साथ भी फ्यूचर क्या है, या शायद ये उठ के कॉल मैसेज कर सकते हैं बट ये उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है लियो के साइड से। सो लियो रिग्रेट में है, लियो जो है वो पछतावे में है कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। सो उस चीज़ को लेके परेशान है, इनको लग रहा है कि क्या फ्यूचर में हम साथ आ पाएंगे या नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। सो वो एनर्जी है। एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं रिजनमेंट की भी एनर्जी होती है कि खुद से कुछ उठ के नहीं करना, लेकिन बस सोचते रहना कि क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया, ऐसा बस वही वाई 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 करते रहना। अब यहाँ पे सैजिटेरियस का अगर मैं बताऊँ तो सैजिटेरियस ने, उन्होंने ना उनसे जितना हो सकता था उन्होंने कर लिया है, और ना किसी आगे किसी कनेक्शन में जाने के लिए अभी रेडी है, ना वापस आपके पास आने के लिए रेडी है। सो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अगर हम अब एयर साइन की बात करते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं कैंसर्स के लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, करंट एनर्जीज कैंसर। Oh my God. Ten of Pentacles, Gemini, the Magician, Aquarius। जेमिनाई अपने आप को हील कर रहे हैं। जेमिनाई ने तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि खुद को हील कर लें, और अब वो दूसरे काम करके हो सकता है, इनर वर्क करके हो सकता है, देयर आर वेज। ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग्स वगैरह, स्पेल्स वगैरह भी ले रहे हों। और अगर लिब्रा की बात करूँ तो लिब्रा जो है उनको लग रहा है कि आप जो हैं वो काफ़ी खुश हो, एंड आपके साथ ही इनको अपनी फैमिली बनानी है, आपके साथ ही इनको अपना फ्यूचर देखना है। सो आप भी अपना टाइम ले लो एंड देन वील मूव इन टुगेदर। सो यहाँ पे शादी तक यहाँ पे ये सोचते हैं। और एक्वेरियस जो हैं वो तो फिलहाल इनसे मैस मत करना, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, ये फील कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन का माहौल है। ये आपको
बहुत ही क्लियर कट जवाब देने वाले हैं अगर आपने इनसे बात करने की भी कोशिश की तो। गुस्से में है, एटीट्यूड है इनके अंदर फ़िलहाल तो। सो या काफ़ी ज़्यादा खुद को एम्पावर्ड फ़ील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, वर्गो, डेविल, कैप्रिकॉर्न, द एम्प्रेस। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जो टॉरस के लिए आया है वो बता रहा है कि टॉरस को फील होता है कि आप जो है ना वो बहुत शातिर हो, मतलब आप अपनी कुछ भी कर भी देते हो, दिल पे दुखा देते हो, कुछ भी कर सकते हो और आपके ऊपर कोई बात भी नहीं आती। सो टॉरस ज़रूर ये फील कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट नहीं कर सकते आपके ऊपर। वर्गो की एनर्जी डेविल की एनर्जी है। वर्गो जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटल इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे टॉक्सिक पैटर्न्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इनसे ये पर्सन जो है ये आपके पास आना चाहेंगे, आपको अल्यूर करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे एंड किसी ना किसी वे में आपको मनाना भी चाहेंगे। कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें तो द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। कैप्रिकॉर्न जो है उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप हील हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो एंड ये जो है ये आपसे अट्रैक्टेड तो है नो मैटर। ये वाला जो पाइल है वही अट्रैक्टेड है और बॉटम ऑफ द डेक इसके लिए टावर आया है। सो यहाँ पे तीनों में मुझे टॉक्सिसिटी दिख रही है, कैप्रिकॉर्न में थोड़ी कम दिख रही है। बट कैप्रिकॉर्न ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग ने ना शादी, या तो आप लोग की शादी हो चुकी है या फिर आप लोग की शादी होने वाली थी, तो मैरिज से रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। बट कैप्रिकॉर्न का तो रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से हो जाएगा। एंड चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी एनर्जीज कैंसर के लिए क्या है। कैंसर का 2 ऑफ कप्स है, स्कॉर्पियो, टेम्परेंस, वाओ, पाइसेस। ओके, सो कैंसर्स का तो देखो बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों के साइड से, इक्वल लव है, लवर्स की एनर्जी फील हो रही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है। बहुत जल्दी रिकॉन्सिलेशन होगा, प्यार ही प्यार मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अगर स्कॉर्पियो की बात करूँ तो स्कॉर्पियो जो है वो बैलेंस बना रहे हैं अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में एंड वेरी सून यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होगा। पाइसेस के लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अभी भी यस नो में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इनडिसाइसिवनेस मतलब डिसीजन ना ले पाना, यहाँ पे वो कंफ्यूजन भी है या फिर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, होल्ड कर रहे हैं। बट अगर जब डिसीजन लेने की ऑप्शंस में चूज करने की बारी आती है तो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पाइसेस के साइड से एनर्जीज जो हैं वो क्लियर नहीं है या अपने फीलिंग्स में भी क्लियर नहीं है। सो दिस वाज द रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। एट द सेम टाइम आप हमारा सेकेंड चैनल ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैरिज लव लाइफ रिलेटेड एनर्जीज रीडिंग होती है। एंड यहाँ पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी रीडिंग्स तो मैं लेके आती रहती हूँ। सो मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय वेरी वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज, थैंक यू सो मच।